हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और कैसे मानसिक बीमारियां क्या होती हैं, उनको कैसे परिभाषित करते हैं, फिर उनके होने की वजह और उनका हमारे आम जीवन में महत्व है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि हेल्थ की डेफिनेशन अगर WHO जो एक हमारी संस्था है इसके हिसाब से दी गई है, उसमें बोला गया है कि अगर आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से स्वस्थ तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ आप में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और कोई दुर्बलता नहीं होनी चाहिए, तो हम उस स्टेट को बोलते हैं हेल्दी। अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि कैसे मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। और अगर हमें हेल्दी रहना है तो सिर्फ शारीरिक या सामाजिक से काम नहीं चलेगा, या हमें कोई बीमारी नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, हम मानसिक तौर से भी स्वस्थ होने चाहिए। और इसके ऊपर भी आजकल बहुत सारी डिबेट्स आ रही है कि आजकल लोग बोल रहे हैं कि ये एक स्टेट नहीं है, और दूसरा लोगों का कहना है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी को बीमारी हो तो वो हेल्दी नहीं हो। जैसे कि अगर आप देखें कि मान लो किसी को डायबिटीज है, वो सालों से दवा खा रहा है, तो एक हेल्थ कंडीशन तो है, डायबिटीज कंट्रोल है, दवा ले रहा है, उसके साथ साथ वो खुश भी है, अपनी लाइफ में वो सब कर रहा है जो उसे करना चाहिए। तो यहाँ हम उसे हेल्दी कहेंगे या नहीं कहेंगे? और बाकी सब चीज़ें अगर देखी जाए, जैसे कि मान लो किसी को एक मानसिक बीमारी है जैसे कि सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर, वो शारीरिक तौर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका आचार और व्यवहार ऐसा है कि वो या तो अपने लिए या दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है, तो आप उसे क्या कहेंगे, स्वस्थ या फिर बीमार? तो अभी लोग इस बात पे बात कर रहे हैं कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों को मिला के अगर इंसान अपनी लाइफ में खुश है और वो जो सब कुछ कर पा रहा है, जो वो करना चाहता है, तो हम उसे हेल्दी बोलेंगे, चाहे उसके साथ कोई बीमारी क्यों ना हो। और इसी के लेके ये डिबेट चलता रहेगा। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आप इस डेफिनेशन के हिसाब से। अब हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो आप देखते होंगे कि सबके इमोशंस होते हैं, जैसे कि लोग खुश होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। ये किसका काम है? ये हमारे ब्रेन का। हम सोचते हैं, जैसे कि अभी मुझे आगे क्या बोलना है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है, उसके बाद मुझे क्या करना है, यानी हमारे थॉट्स वो भी हमारे ब्रेन के। और व्यवहार कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे करना है, बच्चों के साथ कैसे करना है, अपने सीनियर से कैसे करना है, कलीग से कैसे करना है, तो और हर किसी के होते हैं। अगर ये सब ठीक है तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ, हमारा मेंटल हेल्थ प्रॉपर वे में काम कर रहा है। अब अगर इनमें से कुछ भी असाधारण यानी अब नॉर्मल हो जाए, जैसे कि मैं अगर कहीं ऐसी जगह हो या फिर मैं बिना वजह रोने लग गया, यानी मेरे इमोशंस चेंज हो गए, जैसा डिप्रेशन में होता है, बहुत सारी मानसिक बीमारियों में होता है, या फिर मेरे थॉट्स, जैसे कि अगर थॉट्स आते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, सब बेकार तो नहीं हो जाएगा, यानी हमारे थॉट्स। और बिहेवियर यानी कि व्यवहार, कि अब मैं लोगों से ठीक से बात नहीं करता हूँ, बात बात पे चिड़चिड़ा जाता हूँ, मारपीट को उतरा जाता हूँ, गाली गलौज कर देता हूँ। तो व्यवहार, अगर ये सब तीनों चीजें बदल गई हैं तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यू या फिर कोई ना कोई मानसिक बीमारी है। तो ये हमारी मानसिक बीमारियों की डेफिनेशन है। अब हम बात करें कि फिर ये मानसिक बीमारियां होती क्यों हैं, तो आप देखेंगे कि इसके हमारा जो एक कंसेप्ट है जो हम लेके चलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। अब इसमें हम ये मानते हैं कि मानसिक बीमारियां तभी होती हैं जब इन तीनों पार्ट में, यानी बायोलॉजिकल, सोशल और एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल, तीनों में कुछ गड़बड़ होकर जब परेशानी होती है तो उससे मानसिक बीमारियां बन जाती हैं। अब बायोलॉजिकल पार्ट में अगर आप देखें कि जेनेटिक्स हो गई या फिर और बाकी चीज़ें, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरी नाक कितनी बड़ी होगी या फिर मेरा स्किन कलर कैसा होगा, तो ये मेरे कंट्रोल में, बस में बिल्कुल नहीं। मैं इसको आगे बदल सकता हूँ? नहीं।
ऐसे ही सोशल और एनवायरनमेंट की सोशल पार्ट में, जैसे कि फैमिली लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, फाइनेंशियल कैसे स्टेबल है आप, तो ये सब चीज़ें क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा जन्म कहाँ होगा, मेरी फैमिली का कैसा क्या होगा, या फिर हमारी गवर्नमेंट क्या होगी, कैसी पॉलिसियाँ बनेंगी। कहीं ना कहीं एक हद तक हम इसको भी नहीं। और साइकोलॉजिकल पार्ट, यानी कि ये हमारा जो मेंटल हेल्थ पे जो हम बात करते हैं, जहाँ मेंटल फंक्शन, जजमेंट हो गया, इमोशंस हो गए, कोपिंग स्किल हो गई कि स्ट्रेस के टाइम आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ें। और इनमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं कोई मानसिक बीमारी या फिर कोई मेंटल हेल्थ इश्यू निकल के आता है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि जिनको भी मानसिक बीमारियाँ होती हैं, चाहे उसकी वजह ये तीनों ही हो, लेकिन उनमें ज़्यादातर वो जिसको बीमारी हो रही है या है, वो कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिनको वो नहीं बदल सकता। वो अपना जेनेटिक मेकअप नहीं बदल सकता, अपने सोसाइटी के इन्वायरमेंट की बहुत सारी चीज़ें नहीं बदल सकता, अपने साइकोलॉजिकल लाइफ को बहुत सारा नहीं बदल सकता। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मानसिक बीमारियां भी जिनको होती हैं, उनकी वजह जिनको है वो जानबूझ के नहीं करते हैं। और वो ऐसे ही होती हैं, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ होनी है तो वो कंट्रोल करके रख सकता है, हाँ वो लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है ताकि शुगर लेवल कम हो, डायबिटीज़ कुछ दिन बाद हो, लेकिन जिसको होनी है उसको होगी। सेम ऐसा ही मानसिक बीमारियों के साथ है, और ऐसा ही इनके इलाज के साथ है। जैसे डायबिटीज़ का इतना अच्छा इलाज है, वैसे ही मानसिक बीमारियों का इलाज है। अगर आप इलाज लेंगे तो ठीक भी हो जाएंगे। अब हम बात करें कि आखिर ऐसा लाइफ में कौन कौन से स्ट्रेसर होते हैं जो यूजुअली सबको फेस करने होते हैं, जैसे मुझे भी, आपको भी। लेकिन कुछ लोग उसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं और कुछ लोगों को मानसिक बीमारी आती है। तो हमने अभी देखा कि बायोसाइकोसोशल मॉडल क्या करता है कि कुछ कुछ चीज़ें पहले से ही फिक्स होती है। यानी कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो उनके यहाँ डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। किसी की फैमिली में हार्ट की दिक्कत है तो उनके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा है। सेम ऐसे ही अगर मानसिक बीमारियों फैमिली हिस्ट्री में है तो उनके यहाँ होने के, तो कुल मिला के वो एट रिस्क होते हैं, यानी पहले से ही प्री डिस्पोज होते हैं। अब पहले से रिस्क पे है, अब लाइफ का स्ट्रेसर है। अब लाइफ का कोई भी स्ट्रेसर हो सकता है, चाहे वो स्टडी का हो स्टूडेंट्स के लिए, जॉब का हो, पैसे का हो, घर में किसी की डेथ हो गई या फिर तलाक हो गया, कुछ भी। तो बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ठीक है वो उसको बहुत अच्छे से कोप अप करते हैं, यानी उसको फेस करते हैं, वो लाइफ में आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग पहले से ही रिस्क पे हैं, यानी बायोलॉजिकली प्री डिस्पोज्ड है, उन लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे स्ट्रेस आते हैं तो मेंटल हेल्थ इश्यू या फिर कोई ना कोई मानसिक बीमारी आ जाती है। तो ये स्ट्रेसर ऐसे हमारी लाइफ में प्ले करते हैं, यानी सिर्फ स्ट्रेसर है, जरूरी नहीं है मानसिक बीमारी आएगी। लेकिन जो हमने बायोसाइकोसोशल मॉडल में सीखा कि आप पहले से प्रोन हैं, हाई रिस्क पे है या प्री डिस्पोज्ड हैं, और ऐसे में लाइफ में कोई स्ट्रेसर आता है तो कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियां आने के चांसेस ज़्यादा। अब हम बात करें कि मेंटल हेल्थ जरूरी क्यों है। अब आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, और हमने बात भी की थी कि कैसे मेंटल हेल्थ जरूरी है। अगर हम लोग मेंटली स्टेबल होते हैं, मेंटली हेल्दी होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट होगा तो अच्छी पढ़ाई करेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उसका सेल्फ एस्टीम बना रहेगा, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होगा, अच्छी आदतें जैसे बुरी आदतें नहीं पड़ेंगी, नशे की तरफ नहीं जाएगा, या फिर वो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएगा। और यानी कि एक प्रोडक्टिव लाइफ और उसकी अपनी लाइफ में क्वालिटी दोनों तभी हो सकती हैं जब मेंटली हेल्दी हो। अब हम बात करें कि कुछ ऐसे सवालों से जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आप ये सवाल देख रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि कितने में से कितने लोगों को मानसिक बीमारी है। अब मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे, और यह है कि आपको क्या लगता है कि कितने लोग मानसिक बीमारियों के लिए डॉक्टर के यहाँ पहुँच पाते हैं। और आप दोनों ही सवालों के जवाब सुन के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। एक ये कि अगर हम बात करें तो हर 4 में से एक, ये WHO की स्टडी है, और अभी रिसेंटली इंडिया में भी स्टडी हुई है जिनमें कोई स्टडी बोल रही है 6 में से एक को, कोई बोल रही है 5 में से एक को, लेकिन लगभग इसी रेशो में कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यू या फिर बीमारी है। तो आप कल्पना करो कि इंडिया में तो 135 करोड़ लोग हैं,
तो कितने हो गए होंगे? अराउंड 35 से 40 के बीच में, यानी 35 से 40 करोड़ लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यू है या फिर कोई ना कोई मेंटल इलनेस है। और अब हम दूसरे इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो आप देखो कि 10 में से एक इंसान ही डॉक्टर के यहाँ पहुंच पा रहा है और बाकी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ आपका भी है, मेरा भी है। और कहीं ना कहीं हमारी मेंटल वेल बीइंग, अगर हम पूरी लाइफ की बात करें तो हर कोई ना कोई अपनी मेंटल वेल बीइंग में कहीं ना कहीं परेशानी जूझता ही है लाइफ के किसी भी पार्ट पे, चाहे वो स्टडी के दौरान हो, चाहे वो फैमिली लाइफ के लोग हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, कुछ मैरिटल इश्यूज हो गए हों, किसी की डेथ हो गई हो, किसी को कोई बीमारी हो गई हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ मतलब इश्यूज तो झेलते ही हैं और अपनी लाइफ के दौरान सब झेलते हैं। अब होता क्या है कि जो लोग ठीक होते हैं वो बहुत अच्छे से कोप कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप देखें कि हर 4 में से एक को है, जो हमने WHO के हिसाब से बात की। और वो ये भी हो सकता है कि आप, मैं या फिर अपने आसपास में, परिवार में, समाज में, दूर के रिश्तेदारी में जानते भी होंगे कि किसको मानसिक बीमारी है। दूसरा, अब इतनी सारी बीमारियां होने के बाद भी लोग मदद के लिए नहीं डर रहे हैं। और हम पहले भी बात कर रहे थे, वो इसलिए कि या तो लोगों को पता नहीं है कि ये जो लक्षण है ये बीमारी के हैं। तो एक तो हमें ये समझाना पड़ेगा कि भैया देखो, आप जो ये महसूस कर रहे हो ना कि बिना वजह उदास रह रहे हो, रोना आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, ये सब कोई सी बीमारी का हो सकता है। और दूसरा, अगर पता है तो भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और उसके पीछे की वजह है स्टिग्मा, यानी एक भ्रम की स्थिति या फिर डर की स्थिति कि अरे यार, मैं अगर इसके बारे में किसी से बात करूंगा तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर क्या सोचेगा, अगर डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी तो लोग कहेंगे मेंटल भी हो गया है, तो इसको तो मेंटल वाली दवाइयाँ चल रही, भर्ती कर दिया तो फिर मेंटल हॉस्पिटल, पागल खाने में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये डर इतना बड़ा हो जाता है कि लोग बहुत परेशान होते हुए भी इलाज के लिए बाहर नहीं निकल पाते हैं और हमें इससे निकलना पड़ेगा। और ये अगर हम जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही हमारे लिए सही है। और आपको ये जान के बहुत बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको मानसिक बीमारियां हैं। तो आप, मैं, सब मिलके समाज में, सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं। और वो बदलाव कैसे? वो बदलाव ला सकते हैं कि अगर आप, हम सब लोग मिलके मानसिक बीमारियों पे चर्चा करें। सेम वैसे ही जैसे कि फोन करते हैं, अरे यार भाई मैं सुबह नहीं आ पाऊंगा, क्यों यार, क्या हुआ? तो बोलते हैं कि यार रात को नींद नहीं आई, या फिर हेडेक हो रहा है, या फिर फीवर हो रहा है। तो किसी दिन ऐसे भी फोन कर सकते हैं ना कि यार आज मेरा मूड ठीक नहीं है, घर में कोई बात हो गई इसलिए मैं बिल्कुल मूड ठीक नहीं है तो आज नहीं आ पाऊंगा। लेकिन नहीं, हम सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा बोला तो सामने वाला सोचेगा ये वीक है, कमजोर है, इसमें कोई गड़बड़ है, वरना ऐसे थोड़ी होता है। तो हमें एक चर्चा का माहौल बनाना पड़ेगा और उस चर्चा में बाकी लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और चर्चा क्या करेंगे हम कि अगर मेंटल इश्यू है तो ये लक्षण है, आओ जानो, पहचानो और उस हिसाब से इलाज लो। और दूसरा चर्चा का विषय ये कि भैया डरो मत, आपकी लाइफ है, लोग क्या बोले ना बोले वो बात की बात है, पहले आप खुश तो रहे। तो हम बदलाव ला सकते हैं और धीरे धीरे अगर हम लोग जुड़ेंगे तो ये बदलाव आ जाएगा। और हमारी यही कोशिश है कि हम ये सब कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये आपने सुना होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज है, लेकिन वो लोग डरे नहीं, उन्होंने प्रॉपर इलाज लिया तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैक्सवेल है, कुछ महीने पहले आपने पढ़ा होगा कि उनको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, इसलिए वो क्रिकेट में कुछ दिनों के लिए दूर रहे। आपने विराट कोहली की बात भी सुनी होगी कि उन्होंने बोला था कि मैं साइकाट्रिस्ट से मिलने से डरता था, मुझे लगता था पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन उन्होंने बाद में बोला कि मेंटल हेल्थ पे, आप हनी सिंह को जानते होंगे, इनको मेंटल हेल्थ पे इश्यूज थे, उसके बारे में बड़ा ओपनली बोला है। और अभी रिसेंटली इनका एक वीडियो भी आया, अगर आप इनके नाम से शेयर करेंगे, इन्होंने लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ
एक वीडियो बनाया है जिसपे बात की है, खुल के बात की है, अपनी चीज़ें शेयर की है, लोगों के क्या मानना है वो भी शेयर किया है, और आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दीपिका पादुकोण, इनको मेंटल हेल्थ इशू रहे और इन्होंने इतना अच्छे से उस चीज़ को फील किया कि अगर मुझे हो सकता है, यानी कि मेरे पास सब कुछ है, सक्सेस है, पैसा है, सब है, एंड कोई स्ट्रेसर है सच आपको मुझे दिख नहीं रहा। हम सोचते हैं यार लाइफ में क्या नहीं है, सब कुछ तो है। जैसे कि अभी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड हुई, तो हम लोग जो आप और मुझे उनके बहुत करीबी नहीं है और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते थे, ये सोचते हैं अरे यार सब कुछ तो था, स्टारडम था, पैसा था, ये था, वो था, लेकिन सुसाइड हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक मेंटल हेल्थ इशू भी था, जो शायद प्रॉपर एड्रेस नहीं हो पाया किसी ना किसी वजह से, और शायद ये सुसाइड हो गई, लेकिन इसको रोका जा सकता था। तो दीपिका पादुकोण ने भी बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने भी एक अपना एनजीओ बनाया है जिसका नाम है लिव लव लाभ फाउंडेशन, और ये एनजीओ डिप्रेशन पे काम करता है। आपको इनके बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे काम मिल जाएंगे कि ये क्या क्या कर रहे हैं, और चाहे तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इनको भी आप जानते होंगे, ये बहुत बड़े फुटबॉलर थे इंग्लैंड से। आप इनको भी जानते होंगे जिन्होंने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल एक बार में, इन्हीं के नाम से। ये एक्ट्रेस थी प्रवीण बोबी, और माना जाता है कि इनकी डेथ हुई थी वो भी सुसाइड ही थी, और वो भी मेंटल इलनेस की वजह से। और ये है जॉन नेस, इनके नाम पे एक मूवी बनी हुई है ए ब्यूटीफुल माइंड। जॉन नेस को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, और ये बात उन दिनों की है जब मानसिक बीमारियों को लेके पहली दवा आई थी। तो कहते हैं लोग कि उनकी जॉब छूट गई, पढ़ाई छूट गई थी बीमारी के चलते, इनको कानों में आवाज़ें आती थी, लोग दिखते थे, लेकिन उन दिनों दवाई आई, दवा दी, ये ठीक हुए, वापस से पढ़ाई की, और इतनी अच्छी पढ़ाई की कि नोबेल प्राइज भी मिला। तो हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि ये मानना कि मानसिक बीमारी है तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप मानसिक बीमारियों का ठीक से इलाज लेते हैं तो हम सब लोग, जिसको भी है, अगर उसका इलाज ठीक से होगा तो हम इतना अच्छा कर सकते हैं जितना पहले। और आपने एग्जाम्पल भी देखे होंगे, लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है, एक्ट्रेस या एक्टर बहुत अच्छे हैं। हनी सिंह को देखो, गायकी करते हैं, इधर आप जॉन नेस को देखो, नोबेल प्राइज तक मिला है। तो यानी किसी भी फील्ड में कितना भी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर मेंटल हेल्थ इश्यू हैं, अगर आपको लगता है तो आप प्रोफेशनल मदद लें, घबराएं नहीं, डरे नहीं, और इनके बारे में जानें, चर्चा करें, और अपने आप को या अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, क्या हेल्थ है, क्या मेंटल हेल्थ है, क्या क्या चीज़ें क्यों होती हैं। अगले वीडियो में हम आपकी बात करेंगे, जो हमारा एक सीरीज होगा, और उसमें हम डिप्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि सबसे कॉमन वो ही है, और फिर हम एक एक करके बाकी बीमारियों की बात होगी। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और कोरोना टाइम में बहुत सारी चीज़ें तो ध्यान रखनी है, जैसे कि बेसिक हाइजीन होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क पहनना है, घर से बाहर तभी निकलना है जब बहुत ज़रूरत हो। ये सब करेंगे। नमस्कार।